हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर। इसके पहले मैंने प्रथम पाली वाला पेपर हल करवा दिया था, जिसमें जीएस और हिंदी हल करवाई थी। और इस सेट में आप लोगों को द्वितीय पाली का जीएस पोर्शन कराऊंगा। ये भी द्वितीय पाली का है और 2018 का है। और पहले मैंने प्रथम पाली का करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए कि जीके के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए थे और कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करिए। तैयारी आप लोग ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देखकर उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। तो शुरू करते हैं। थोड़ा वीडियो पीडीएफ को जूम कर लेते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है दोस्तों? लाल और नीला होता है। देखिए नीचे लिखा है यूपीपी कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को। और शिफ्ट कौन सी थी? सेकेंड शिफ्ट थी। इसका नीचे दोस्तों क्या दिया है, डिटेल भी दिया है। आप लोग थोड़ा रोक कर इसका स्क्रीनशॉट लेके देख भी सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो उत्तर है ब्रज भाषा में है। इसका डिटेल भी नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डैश डैश से सम्मानित किया गया था। तो किस उपाधि से सम्मानित किया गया था इनको? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन से आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए कितने पूछे गए थे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ओल्ड हो चुका है। आप लोग न्यू करंट अफेयर 2022-23 की देख के जाना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था? जीएसटी में किस कर को शामिल किया गया था? तो उत्तर है चुंगी कर को शामिल किया गया था जीएसटी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो, केंद्र संबंधी कर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, सेवा कर होता है, उत्पाद शुल्क होता है, औषधि और निर्माण शौचालय होता है, अतिरिक्त उत्पाद होता है शुल्क। और राज्य संबंधी कर कौन से होते हैं? राज्य वेट होता है, केंद्रीय बिक्री कर होता है, विलासिता कर होता है, चुंगी प्रवेश कर होता है, खरीद कर, लॉटरी और जुए पर कर, विज्ञापनों पर कर। ये होते हैं, इन पर जीएसटी लगी होती है। केंद्र के दिए और ये राज्य के दिए हैं। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका डिटेल भी नीचे दिया है, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि नियॉन लैंप का आविष्कार डैश डैश द्वारा किया गया था। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है जार्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया था नियॉन लैंप का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ये तो इसका डिटेल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन सी होती है दोस्तों? अवतार। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आप लोग कंप्यूटर पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, उसके भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीपों पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये किसके निकटतम है? तो उत्तर है मलेशिया के निकटतम है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो उत्तर है अर्जेंटीना। आप लोग जितने भी देश हैं उनकी राजधानी याद कर लीजिएगा। प्रथम पाली में भी राजधानी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी देखो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? सबको पता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे अधिक पाए जाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी? देखो, राज्य की राजधानी भी पूछा गया है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता है।
मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा में सबसे दूर है? तो कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो उत्तर है भुवनेश्वर। जो 4 शहर दिए हैं इनमें से जो भुवनेश्वर है ये कर्क रेखा से सबसे दूर है। अगला क्वेश्चन है कि हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर है नागालैंड। दोस्तों जो हार्नबिल त्यौहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है और इसका डिटेल भी आप लोग देख सकते हो। ये शिफ्ट लिखा है कि 27 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। तो किस में कार्रवाई कर रही थी? ये कर रही थी इम्फाल और कोहिमा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल और कोहिमा में कार्रवाई कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं, इसका डिटेल आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के क्या क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो पोला त्यौहार में दोस्तों पूजा की जाती है वृषभ की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है। तो किसका देता है? ये देता है राष्ट्रपति को। मतलब इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जो है वही महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि डैश राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। किसने किया था दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर मतलब एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। वो कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था, उसकी ये कंपनी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मूल स्वरूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिया गया है। तो भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा लिया गया है? देखते हैं क्या विकल्प इसके दिए हुए हैं। तो ये लिया गया है दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण शाहजादा के से लिया गया है। तो इसका डिटेल भी देख लेते हैं। भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बिहारी नारायण शाहजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। मतलब किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण शाहजादा द्वारा लिखा था इन्होंने। और बाद बाकी जो मटेरियल था वो सभी ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ जा रहे थे? तो प्रिटोरिया जा रहे थे। बात थी 1893 में जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें पीटर्सबर्ग के निकट रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो सबको पता है जो बिहू है दोस्तों नृत्य ये असम से संबंधित है। अन्य भी देख लेते हैं। बिहू असम से संबंधित है और नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और कथकली केरल से है और गरबा गुजरात से संबंधित नृत्य है। अन्य क्वेश्चन भी आपके तैयार हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही पूछ दिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंकों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। किसके तहत खोले गए खाते दोस्तों? जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खाते हैं उनमें 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। इसका डिटेल आप लोग देख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। मगध को पहले किस नाम से जानते हैं? मतलब अब जानते हैं वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं। इसका डिटेल है कि मौर्य राजवंश की स्थापना 325 ईसा पूर्व में मगध में हुई थी। तत्कालीन मगध वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिले में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो किसका सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो है इसका सदस्य भारत नहीं है। बाद बाकी देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है। बाद बाकी देखो आसियान के सदस्य कौन से हैं दोस्तों? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एशियान सदस्य भी बोलते हैं।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता है? तो किसने जीता था? भारत ने जीता था 2018 में संपन्न कैरम विश्व कप। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। आप लोग 2022-23 की करंट अफेयर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए रैंकिंग से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा था? 100वां स्थान था। अब तो ये पुराना हो चुका है, आप लोग 2022-23 वाला ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो कि कम से कम 6-7 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश ब्लॉक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया दोस्तों? सूडान। मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। ऑप्शन बस सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उत्तर है हरमनप्रीत कौर। इन्होंने 2018 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाए थे और ये पहली भारतीय महिला बनी थी इतनी कम गेंदों पर शतक बनाने वाली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो कौन सा होता है? तिल्ली जो होता है दोस्तों, अंग जो होता है ये अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है? कौन सी शामिल होती है? तांबा शामिल होती है। मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा तांबा धातु शामिल होती है। याद रखिएगा, जो इस प्रकार स्वर्ण होता है लगभग कितने कैरेट का होता है? 14 कैरेट का होता है। जो मिश्र धातु गुलाब सोने से बना होता है सोना, इसमें ये कितना कैरेट का होता है? 14 कैरेट का होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मोनोमर कैप्रोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो किसका? नायलॉन 6 का बहुलीकरण किया जाता है। मोनोमर कैप्रोलेक्टम बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किसका किया जाता है? नायलॉन 6 का बहुलीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों इसकी विमा? इसकी होती है M1L2 T-3 होती है शक्ति की विमा। आप लोग याद रख सकते हो, विमाएँ भी पूछी गई थी। अब देखिए केमिस्ट्री का सूत्र भी पूछा गया है कि CaSO4 2H2 डैश का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है ये? याद रखिएगा, ये जिप्सम का सूत्र है। CaSO4 × 2H2 ये जिप्सम का सूत्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? याद रखिएगा, ये गोरखपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। सन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो किस जानवर का चित्र है? तो उत्तर है मछली। जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के चिन्ह में मतलब किस जानवर का चिन्ह है? तो इसमें दोस्तों मछली का चिन्ह है। ये पूछा गया था, हो सकता है दोबारा भी रिपीट हो जाए। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। तो सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। और राज्यसभा की कितनी हैं? 31 सीटें हैं। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट करिएगा कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। कब शुरू होता है? ये शुरू होता है मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है माघ मेला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि कब संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो कहाँ हुआ था कबीर का पालन पोषण? इनका पालन पोषण हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ घराने का नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? उस्ताद बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी लखनऊ घराने की नींव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों यहाँ से क्या है, यहाँ पर अब गणित के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये गणित के क्वेश्चन हैं, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराने की कोशिश करूँगा।
आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, इससे उनका भी भला हो जाए। मैं आप लोगों को जितने अभी प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं वो सभी पेपर्स आपको कराने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए और आप लोग उसी तरीके से तैयारी करिए और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।